हेलो एमबी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द कंटेंट क्विज। मैं हूं आपकी एजुकेटर श्रेया और आज मैं बात करने वाली हूं कैट 2025 नोटिफिकेशन के बारे में। मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि मैम हम तो कैट का एक ही फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या इससे एक आईएम मिलेगा या दो आईएम्स मिलेंगे या इससे सारे आईएम्स कवर होंगे? वेल लेट मी टेल यू, इससे सारे आईएम्स कवर हो जाएंगे। इन टोटल देयर आर 21 आईएम्स जो कंडक्ट करते हैं कैट एंट्रेंस एग्जाम ईच ईयर ऑन रोटेशनल बेसिस। इस साल कैट कंडक्टिंग बॉडी है आईएम कोईकोड। एग्जाम डेट है 30 नवंबर। ये आपके 3 स्लॉट्स में कंडक्ट किया जाएगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग स्लॉट में। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है iimcat.ac.in। नेक्स्ट है हमारी एलिजिबिलिटी। ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि क्या हम एलिजिबल हैं कैट लिखने के लिए या नहीं है। फॉर एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए विथ 50% इन केस ऑफ जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूडी कैटेगरी, और 45% चाहिए आपको ग्रेजुएशन में अगर आप एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं। क्वेश्चन आता है फाइनल ईयर के बच्चे क्या ये कैट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? वेल यस, इफ़ यू आर इन योर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आप बिल्कुल कैट लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। सेकंड, आपकी जो यूनिवर्सिटी है जिससे आपको डिग्री मिल रही है वो रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए बाय यूजीसी और एमएचआरडी। थर्ड, जो रिजर्वेशन आईएम प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है कैटेगरीज को जो है एसटी, एससी, एनसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज को। एंड देर इज़ नो एज लिमिट टू राइट कैट एग्जाम। आप कोई भी एज के हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैट एग्जाम फिर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस की। तो एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी वालों को 1300 देने पड़ेंगे और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी वालों को 2600 रुपीज़ देने पड़ेंगे। आपको ये देने के बाद अलग से कोई और फॉर्म नहीं भरना है, ये टोटल में अमाउंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना कि ये आपके कैलेंडर्स में मार्क होनी चाहिए। प्लीज़ लास्ट मिनट हैसल से बचना। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कभी कभी साइट डाउन हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाते हैं, कभी गलत चीज़ चली जाती है, फिर करेक्शन विंडो के लिए आप वेट करते हो। प्लीज़ प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहना और ये अपनी डेट्स अपने कैलेंडर में कहीं मार्क कर लो, अपने नोट पैड लाओ और अभी ये डेट्स लिख लो। रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर कैट इज 13 सितंबर। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकोगे फ्रॉम 5 नवंबर टू 30 नवंबर। एग्जाम डेट है 30 नवंबर और रिजल्ट आपको आ जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। टेंटेटिव है ये अभी। वैसे स्कोर कार्ड आपका पहले ही आ जाएगा जिसमें पता चल जाएगा कि आपने कौन से क्वेश्चन को करेक्ट मार्क किया है, कौन से क्वेश्चन को गलत मार्क किया है। एग्जाम सेंटर की बात कर लें तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसी में ही आपको टेस्ट सिटी प्रेफरेंसेस पूछी जाएंगी। आई गेस 5 पूछी जाती हैं, तो जो भी आपकी कन्वीनियंट आपके लिए हो और एक्सेसिबल हो आप उसको ही चूज करिएगा। पर कैट एस्पिरेंट्स को एक ही चीज़ कहती हूँ कि कैट में सक्सेस इस चीज़ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है कि आपका लक कैसा है और आपका आईक्यू कैसा है। वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आपकी कंसिस्टेंसी कैसी है, आपका करेज कितना है और आपकी बिलीफ कि आपका ड्रीम जो है वो आपके फियर से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। तो ऑल द बेस्ट फ्यूचर एस्पिरेंट्स, अपनी मेहनत पे ध्यान दो। बहुत कम टाइम बचा है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अभी भी मेहनत करो और वो सक्सेस ना आपको मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप फोकस कर लो बिल्कुल कि मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स पहले बहुत अच्छे से करने हैं, फिर मुझे मॉक टेस्ट लिखने हैं एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे ही सच एग्जाम रिलेटेड वीडियोस के लिए कीप कनेक्टेड टू द कंटेंट विज और अगले में वीडियो में हम मिलते हैं। टिल देन गुड लक, थैंक यू।